तो आज हम लोग करने वाले हैं बिना एसी के, और ये गर्मियों में किस तरीके से आपको वैक्स करनी है वो। तो जो जो सामान आपको चाहिए वो मैंने यहाँ ले लिया है। और आप एकदम ठंडा पानी ले लेंगे और उसको जो है स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। और वैक्स देखिए गर्म हो चुकी है, तो बस इतनी ही गर्म करनी है और हम स्विच बंद कर देंगे। सो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से आप पानी से स्प्रे कर लीजिए। ठंडा पानी है तो उससे क्या रहेगा ना, स्किन एकदम ठंडी हो जाएगी और जो पसीना स्वेट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सफोकेशन जैसा फील नहीं होगा स्किन को। तो इसीलिए, और उसके बाद में आप अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर फटाफट से लगा दीजिए आप पाउडर। तो आप यहाँ पर दो तरीके का पाउडर यूज़ कर सकते हो, एक नॉर्मल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप जो नवरत्न टाइप पाउडर आते हैं ना, ठंडे होते हैं, स्किन को एकदम ठंडा कर देते हैं, अगर आप वो ले रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो। उससे भी बहुत अच्छे से वैक्स होती है गर्मियों में, अगर आपके पार्लर में कूलर एसी नहीं है तो। सो जो स्टार्टिंग का एरिया होता है ना, हाथ का ऊपर का एरिया, उसकी डायरेक्शन हमेशा देखिए आप ऊपर की तरफ होती है। तो पहले उसको ऊपर की तरफ लगा लेंगे इस तरीके से, देखिए आपको देख रहे होंगे जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है वो। और उसको हमेशा नीचे की तरफ रिमूव करते हैं। जो डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है उसको ऊपर की तरफ रिमूव करते हैं, जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है उसको नीचे की तरफ रिमूव करते हैं। देखिए इस तरीके से आपको पट्टी रखनी है ऊपर से नीचे की ओर, और इसी तरीके से खींचनी है, देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से बाल पूरे एक ही बार में रिमूव हो जाएंगे इस जगह के। और आपको थोड़ा सा ऊपर से बिल्कुल अच्छे से शोल्डर से थोड़ा सा नीचे से आपको करना होता है वैक्स। जब भी आप फुल हैंड वैक्स करते हो तो आपको उतना एरिया लेना होता है। बाकी सारी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हम इसको नीचे की तरफ ही करेंगे। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा पोर्शन भले ही मत लीजिए, लेकिन आप इतना लीजिए कि हाँ आपकी वैक्स जो है वो जल्दी हो जाए, और कम से कम 3-4 सेक्शन में आराम से हो जानी चाहिए। 3-4 सेक्शन में तो आपको छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं इस तरीके से। देखिए उन्होंने कितनी लगाई है, और उसके बाद में इसको किस तरीके से मैंने रिमूव किया है वो भी आपको देख लेना है। देखिए बस आपको फिंगर से प्रेस करना है अच्छे तरीके से। जब भी आप वैक्स की पट्टी को निकालने वाले हो, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग हथेलियों से बहुत ज़्यादा रगड़ते रहते हैं, वो नहीं करना है। बस आपको 2 से 3 बार आप रफ़ कीजिए, रगड़िए, पर वो थोड़ा टाइट करके रगड़िए बस। बहुत ज़्यादा आपको 10 से 12 बार घिसने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो नहीं करना है। उसके बाद आगे का सारी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होती है बालों की, तो उसको भी हम नीचे की तरफ पूरा कर लेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। जहाँ से आपकी कोहनी फोल्ड होती है, अंदर का ये पार्ट जहाँ पर अभी वैक्स लगा रहे हैं, इस जगह पर आपको बार बार से पट्टी रिमूव नहीं करनी है। और इस जगह पे आपको वैक्स की ज़्यादा लेयर नहीं लगानी है, मोटी लेयर नहीं लगानी है, वरना इस जगह की जो स्किन होती है वो पील हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको बस कितनी भी एरिया में वैक्स लगाई हो आपने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उस वैक्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए हमेशा छोटे छोटे सेक्शंस का यूज़ कीजिए। तो देखिए जैसे ये जैसे इस टाइम पे हो रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ, छोटे छोटे सेक्शन यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट में निकाल रही हूँ मैं वैक्स पट्टी से वैक्स को। और इसी तरीके से आपको और लगा लेनी है, और भी आपको अगर बाल दिख रहे हैं तो, लेकिन निकालना छोटे छोटे से पार्ट में ही है इस तरीके से। देखिए और कितने अच्छे तरीके से वैक्स निकल के वैक्स से कितने अच्छे तरीके से बाल निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी कोई बाल नहीं रह रहा है, जबकि अब आपको दिख रहा होगा कितनी सारी गर्मी है। और मेरे पार्लर में एसी नहीं है, लेकिन मैं इसी तरीके से वैक्स करती हूँ गर्मियों में। और जब थोड़ा बारिश का मौसम हो जाता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिना एसी के, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा होता है। तो उस टाइम के लिए भी मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पे करके आपको किस तरीके से आपको वैक्स करनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप पार्लर स्टार्ट करते हो, खोलते हो, आपका बजट नहीं होता, तो फिर आप एसी नहीं लगवा पाते, क्योंकि कोई भी एसी 30-35 हज़ार रुपये से कम में नहीं लगती है, और उतना आपका काम नहीं चल रहा होता है। और आप सोचते हो कि टोटल 30-35 हज़ार में या 20 हज़ार में आपका पार्लर खुल के रेडी हो जाए, तो उतना आपके पास बजट नहीं होता कि आप एसी भी लगवा पाओ। मैंने अभी तक नहीं लगवा पाई है। मैं हमेशा हर बार सोचती हूँ कि इस बार के सीज़न में मैं एसी लगवा लूँगी, इस बार के सीज़न में मैं एसी लगवा लूँगी, लेकिन मैं नहीं लगवा पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ और सामान लेना होता है, कुछ ना कुछ और सामान, कुछ भी ऐसा जो ज़्यादा वैसा रहता है जो मुझे ज़्यादा कॉस्टली लेना होता है, तो फिर उसकी वजह से नहीं हो पाता। तो वो चीज़ है। तो और ऊपर से अभी भी मैं अपने पार्लर को ग्रो ही कर रही हूँ,
अभी भी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो उसके लिए मैं अभी क्या है कस्टमर से बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से पैसे नहीं मांग पाती हूँ। और अभी भी मुझे थोड़ा बहुत कहीं न कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कस्टमर से, क्योंकि मैं कस्टमर को जाने नहीं देना चाहती, जो मेरा है वो मेरे पास ही आता रहे। बहुत बार नए कस्टमर बहुत बार्गेनिंग करते हैं, तो बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है, कस्टमर नहीं जाना चाहिए, भले आपको थोड़ा-सा लॉस भले हो जाए, आपको अपना काम उसको दिखा देना है एक बार करके, ताकि जब भी वो पार्लर की तरफ देखे तो आपके ही पार्लर पर आए, तो वो चीज़। सो देखिए बस यहाँ पर हाथ पे लगभग वैक्स हो गई है, बस अब बिल्कुल पंजा-पंजा रह गया है हाथ का, तो उसे भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। और जिस डायरेक्शन में है बाल, नीचे की डायरेक्शन में ही होते हैं मोस्टली, तो वो। और अगर हाथ के पंजे पे बाल नहीं भी हैं किसी के, इस जगह पे नहीं भी हैं, तब भी आपको वैक्स तो लगानी ही है। यहाँ आपको वैक्स का काम तो करना ही है, क्योंकि जो हाथ होते हैं ना वो थोड़े ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, मैल मक्कड़ सा जम जाता है, डेड स्किन जम जाती है, तो वो वैक्स की हेल्प से वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और पूरे हाथों का जो है एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है वो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैं एलोवेरा वैक्स कर रही हूँ, और ज़्यादातर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं मोस्टली एलोवेरा वैक्स ही करती हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है एलोवेरा वैक्स, क्योंकि एक तो ये कोई मुझे इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स टाइप का कुछ नहीं दिखता, ऊपर से काफ़ी अच्छी है। और ये गीगी करके है, गीगी करके एक डब्बा लिया है मैंने, मतलब ब्रांड का नाम गीगी है, हो सकता है लोकल हो, बट बहुत अच्छा काम करती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आपके लोकल मार्केट में जो बहुत अच्छी वैक्स मिल रही हो तो फिर आप वो ले सकते हो। हनी वैक्स भी ले सकते हो, लेकिन मुझे हनी वैक्स की अपेक्षा ये एलोवेरा वैक्स ज़्यादा पसंद आया है। सो आप ये ले लीजिए, और एक चॉकलेट वैक्स ले लीजिए, आपका दोनों का काम हो जाएगा। सो बस यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से हो गई है, और बिल्कुल भी बाल नहीं रहे थे। और अच्छे से चेक ज़रूर कर लीजिए आप एक बार, जब पूरे हाथ पर वैक्स हो जाए तो आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कस्टमर को कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गए, और अगर कोई बाल रह गए हों तो उन बालों को बाद में आप क्लीन कर दीजिए। मुझे कोई बाल दिखाई नहीं दे रहे थे, तो फिर बस उसके बाद आप पानी से स्प्रे कर लीजिए, और जहाँ-जहाँ आपकी वैक्स लगी रह गई है, कहीं हाथ चिपचिप हो जाते हैं क्योंकि वैक्स की वजह से, तो वो, और उससे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है पानी से, और अच्छे से इस तरीके से हल्के हाथ से थोड़ा-सा रिमूव कर देना है वैक्स को। हाथ पर वैक्स नहीं रहनी चाहिए, तो पहले आप एक हाथ का काम कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद आप दूसरे हाथ पर काम करेंगे, तो कहीं पर भी वैक्स नहीं रहे इसलिए आपको क्लीन कर लेना। देखिए हाथ कितने अच्छे से शाइन करने लग गए हैं, एक बस वैक्स करने से ही, और कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद आपको इस तरीके से पोंछ लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है हाथों को। और अब हम मसाज बाद में करेंगे, पर क्योंकि अगर हम मसाज करेंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो क्रीम के हो जाएंगे, ऑयल सा छोड़ने लगेंगे, और हमें दूसरे हाथ पर भी अभी वैक्स करनी है। सो मैं यहाँ पर दूसरे हाथ पर भी वैक्स कर लूँगी, तो उसके लिए देखिए आपको इस हाथ पर देखो कितना सारा ब्लैकनेस दिखाई दे रही है आपको, और वो हाथ कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसी तरीके से हमें इस हाथ पर भी वैक्स कर लेनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ना मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। ये पोर्शन हमेशा शोल्डर से जस्ट नीचे के पोर्शन के जो बाल होते हैं, वो आप हमेशा अपने बालों को देखिए, उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों की डायरेक्शन नीचे होती है, अदरवाइज़ 80 या 85% लोगों की बालों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होती है। आप खुद भी नोटिस कीजिएगा। तो उसी तरीके से आपको लगानी है ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरीके से, और पट्टी को हमेशा आपको नीचे की डायरेक्शन में खींचना है। इस तरीके से देखिए मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा रही हूँ जहाँ-जहाँ पर बाल हैं, और उसके बाद मैं जब भी पट्टी रिमूव करूँगी तो फिर मैं नीचे की डायरेक्शन में पट्टी रिमूव करूँगी इस तरीके से। देखिए 2 बार हथेली से रफ़ किया और देखिए रिमूव कर दिया, 2 बार हथेली से रफ़ किया और रिमूव कर दिया। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अब बाकी जो बाल हैं वो सारे नीचे की तरफ हैं, तो हम नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे वैक्स को, और ऊपर की डायरेक्शन में हमें पट्टी को खींचना है। बहुत ही सिंपल तरीका है वैक्स करने का, और बस आपको बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया। देखिए 2 बार इन्होंने 2 बार ये बस 2 बार रफ़ करती हैं, टाइट करके 2 बार रफ़ किया, और 2 बार रफ़ करने के बाद
रिमूव कर दी पट्टी। बस आपको ऐसे ही करना है, बहुत अच्छे तरीके से वैक्स हो जाती है। बिल्कुल भी कोई भी बाल बीच में से नहीं टूटता, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है बाल निकलते टाइम इतना। और एक तरीका होता है जो प्रोफेशनली तरीका होता है वो यही होता है। और अब वो टाइम गया जब लोग एक ही बार में पूरी पट्टी लगा के और घिसते रहते थे, ठपठपाते रहते थे हाथ को और फिर एकदम से खींचते थे, तो ऐसा लगता था पता नहीं यानी क्या हो रहा है, वैक्स है कि क्या है, हवा बना लिया था वैक्स का। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी तरीके से वैक्स हो जाती है। बस आपको टेक्निक सही यूज़ करनी है। आपको इस टेक्निक से करिए आप वैक्स, तो आप देखिएगा आपका कस्टमर भी बहुत खुश होगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्स करते हो। और आपको टपकाना बिल्कुल भी नहीं है वैक्स को इधर उधर, बहुत ही हाइजीन तरीके से करनी है, सफाई के साथ वैक्स करनी है। बिल्कुल भी आपकी जो ट्रॉली है उस पर नहीं गिरनी चाहिए, आपके जो डेस्क है उस पर नहीं गिरना चाहिए, कस्टमर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए वैक्स, और कहीं पर भी ज़्यादा मोटा पतला नहीं लगना चाहिए वैक्स। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए और ध्यान में रख के उसके बाद आपको वैक्स करना है। देखिए इक्वली पूरे हाथ पर वैक्स लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, कहीं पर भी मोटा पतला नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको वैक्स लगाना है। और पट्टी रिमूव करने का वही तरीका है, पट्टी को हमेशा मोटे, जिस तरफ से ज़्यादा खुरदरी सी होती है उधर से आपको वैक्स के ऊपर लगाना है और फिर इस तरीके से रफ़ करना है 2 से 3 बार टाइट करके उंगलियों की हेल्प से या फिर हथेली की हेल्प से। आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर लीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी भद्दा तरीका है वो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हमेशा आपको वुडन स्पैचुला का ही यूज़ करना है। कभी भी आप वैक्स कर रहे हो तो आप वुडन स्पैचुला का यूज़ कीजिए, उससे ना तो स्किन जलती है, ना स्किन पे कोई निशान बनते हैं जलने के। क्योंकि जो धातु के स्पैचुला होते हैं, जो धातु की चम्मचें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और उनसे निशान बन जाते हैं, हाथों पे जल जाते हैं उनसे। तो इसीलिए, क्योंकि वैक्स ऑलरेडी गर्म होती है और ऊपर से फिर चम्मच भी और ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसीलिए आप हमेशा लकड़ी का स्पैचुला यूज़ कीजिए। वो क्या है ना, बिल्कुल गर्म नहीं होता, तो आपको राहत फ़ील होती है कि चलो वैक्स ही गर्म है, कम से कम ये लगाने वाला जो स्पैचुला है ये गर्म नहीं है। सो आपको ही बस यही इसी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। और नीचे के जो भी बाल हैं, देखिए डायरेक्शन किस तरफ है, उन डायरेक्शन नीचे की साइड है, गिरी गिरी सी है, मतलब हाफ हाफ, तो आपको उसी डायरेक्शन में लगाना है। आपको हाथ को फोल्ड करके इस तरीके से देख लेना है कि क्या ये डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है। अगर नीचे की तरफ जा रही है तो आप उसको नीचे की तरफ करके और फिर रिमूव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये आधे हाथ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है और कहीं पर भी कोई बाल नहीं छूटे हैं। और उसके बाद में हम नीचे का जो हाथ रह गया है वो भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब आप कमेंट ही नहीं करते हो, मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत वेट करती रहती हूँ। आप लोग कितना कमेंट करते थे, अब तो कोई कमेंट ही नहीं करता है। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कमेंट आप लोगों के। मुझे लगता है कि हाँ चलो आप लोग देखते हो, सही से समझते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इशू है पार्लर से रिलेटेड, या फिर आपको समझ नहीं आया वीडियो, तो फिर आप कमेंट करके पूछते हो, तो वो अच्छा लगता है, तो आप पूछा कीजिए। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर कभी भी हो जाए आपके साथ, तो पहले आप सावधानी से पट्टी निकाल लीजिए, उसके बाद में आप दूसरी पट्टी का यूज़ कीजिए और तब जाके इस तरीके से वैक्स को निकालिए। बहुत बार क्या होता है ना, पट्टी ज़्यादा गंदी हो जाती है, ज़्यादा वैक्स चिपक जाती है उसमें, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करती है, जैसा अभी आपने इस वीडियो में देखा। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत बार हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ का कि पट्टी को अब हमें हटा देना चाहिए, तो इसीलिए तुरंत के तुरंत पट्टी को चेंज करें और फिर नई पट्टी से वैक्स दोबारा से स्टार्ट करें। इससे कस्टमर को भी दर्द नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों का भी कस्टमर ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए तो अच्छे से आप पूरे फिंगर पर लगा लीजिए, जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं उसी तरीके से आपको पूरे फिंगर पर लगा लेना है। और उसके बाद में हाथों पे भी आपको उसी तरीके से क्लीन करना है। चाहे मैंने बता ही दिया, चाहे किसी के फिंगर पे या हाथों पे बाल हो या ना हो, आपको वैक्स को हर हालत में करना है। अगर फिंगर पर बाल नहीं है, हाथों के पंजों पे बाल नहीं हैं, तो आप एक ही बार में लगा के और पूरा एक ही बार में पट्टी को खींच सकते हो
और अगर किसी के हाथों में बाल हैं, फिंगर पे बाल हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्स करना है। हाथों और फिंगरों के बाल दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि लड़कियों के जो पंजों पे बाल अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। लड़कों के अच्छे लगते हैं लेकिन लड़कियों के बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो बहुत भद्दे लगते हैं वो। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। सो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो चुका है वैक्स, कहीं नहीं रह गया है। और एक बार आप फिर से चेक कर लोगे दोनों हाथों पर, क्योंकि आपके दोनों हाथों की वैक्स कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए आपको दोनों हाथों पर एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। और अपने कस्टमर को भी बोल देना है कि वो भी चेक कर लें कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया। कहीं पे मुझे कोई बाल नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद आपको पानी से इस तरीके से स्प्रे करना है। वही आपको अच्छे तरीके से वैक्स को रिमूव कर लेना, छुटा लेना है कहीं पर भी अगर रह गई है वैक्स चिपकी हुई तो। और उसके बाद आपको टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेना है हाथ को। और फिर आपको लेना है जो मसाज क्रीम होती है, वो मसाज क्रीम आप ले लीजिए और उससे आपको अच्छे तरीके से हाथ पर मसाज करना है, हाथ को टाइट करके। तो बस वो चीज़, तो यहाँ पर देखिए क्रीम ले ली है और क्रीम को लेके और इस तरीके से आपको कर देना है अच्छे तरीके से मसाज से क्या होता है ना, बहुत अच्छे से रिलैक्स फील होता है, आराम मिलता है। और एक एडवांस में आप एक सर्विस उन्हें और दे रहे हो कि आपने वैक्स करी, वैक्स के साथ में आपने मसाज करी। मसाज की वजह से ना तो उनको दाने होंगे, ना उनकी जो रेडनेस हुई होगी जितने भी हाथों पर, वो यहीं की यहीं ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी उनको दिक्कत नहीं होगी। और मसाज से जो है ना रिलैक्स फील होगा, जब भी अभी बाल निकले उसकी वजह से उनको दर्द जो फील हो रहा होगा ना, उसमें जो उन्हें आराम मिलेगा, जो राहत मिलेगी, उससे भी आपका कस्टमर बहुत खुश होगा कि चलो उसने 150-200 रुपये जो भी आप अपने पार्लर पर लेते हो वैक्स का, उसका तो उतने में उसने आपसे 2 सर्विस करवाई हैं। तो वो चीज़, तो वैक्स का प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने पार्लर पर वैक्स का प्राइस नॉर्मल जो एलोवेरा वैक्स है उसका 170 लेती हूँ। और जो चॉकलेट वैक्स वगैरह होती है उसका 200 या 250 ले लेती हूँ। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके पर्सनल एरिया में, आपके एरिया में जो जिस तरीके का कस्टमर हो, आपको भी उसी तरीके से लेना है। बहुत बार लोग सर्विस ज़्यादा करवाते हैं, मान लो उन्होंने फेशियल, ब्लीच, कटिंग वटिंग कुछ करवाया है, तो फिर हम वैक्स का प्राइस थोड़ा और डाउन कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सर्विस करवाई हैं। तो टोटल करके और आप आराम से 150 रुपये कम कर सकते हो, उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है और आपकी भी सर्विस अच्छे से हो जाती है और कस्टमर भी आपसे खुश हो जाता है। तो वो आप कर सकते हो बहुत ईजीली। और कस्टमर को हमेशा ये देखिए, ये भी देखना होता है कि रेगुलर कस्टमर तो नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं प्राइस लेती हूँ तो उसमें मैं कस्टमर भी देखती हूँ कि कस्टमर किस तरीके का है। अगर मेरा रेगुलर कस्टमर है और वो मुझसे फेशियल या क्लीनअप या फिर वैक्स लेता रहता है, तो फिर मैं उसके लिए प्राइस ड्रॉ कर देती हूँ, कम कर लेती हूँ। और आप सोचो कि अदरवाइज़ मैं प्राइस कम नहीं करती हूँ, क्योंकि सबके लिए एक ही जैसा प्राइस रखिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि कोई आपके पड़ोस में से है तो उसके लिए अलग से, और कोई ऐसा ही दिख रहा है तो उसके लिए अलग से, कोई ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो उसके लिए अलग से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, प्राइस एक जैसा रखिए। हाँ, अगर वो सर्विसेज ज़्यादा ले रहे हैं तो आप भले कुछ रुपए कम कर सकते हो, या फिर वो आप पर रेगुलर आते रहते हैं ज़्यादा सर्विसेज के लिए या मोटी सर्विस के लिए आते हैं, जैसे फेशियल वगैरह हो गया 1800 रुपये तक की चीज़, तो फिर आप उनसे 150 रुपये कम कर लो कभी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ आईब्रो के कस्टमर को रेगुलर कस्टमर नहीं कहते हैं, कि वो आईब्रो करवाने आ रहे हैं सिर्फ 1 साल से या 2 साल से या 4 साल से, तो आप उन्हें क्या दोगे, क्या कम करोगे आप उनसे। तो इसीलिए उनसे आप उनको कन्विंस कर सकते हो, कभी भी कोई ऑफ़र चलता है तो उसके दौरान, या फिर आप उनको ज़्यादा सर्विस के लिए रेडी कर सकते हो, फेशियल वेशियल के लिए रेडी कर सकते हो, और उसमें आप उन्हें आईब्रो वगैरह फ्री दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैनेज करना है बस। और यहाँ पर देखिए मसाज दोनों हाथों की कंप्लीट हो गई है मेरी, और बस कितने अच्छे से रिलैक्स फील हुआ, और बस देखिए अच्छे से हो गया है। तो आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो अगर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये फाइनल है, देखिए हाथ बिल्कुल अच्छे से शाइन करने लग गए हैं। सो बस फाइनल लुक, और राधे राधे, बाय।